नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है आज भी। तो यहाँ पर आज बात की गई है द स्ट्रेंथन द सेल्फ। कहने का मतलब कि अपने आप को भी हमें मजबूत करना है। यहाँ पर बड़ी सिंपल सी यहाँ पर बातें यहाँ पर बताई गई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। जब भी बात आती है हेल्थ की कि अच्छी हेल्थ रखनी है, जब भी हम बात करते हैं कि अच्छी हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ओके, कितनी ज़रूरी है, तो हमेशा हमारा ध्यान चला जाता है हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। और हम कोशिश करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं कि हमारी जो फिजिकल लुक है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं, वो अच्छी दिखनी चाहिए। अगर वो अच्छी दिख रही है तो जो हमारी हेल्थ है वो बहुत बढ़िया है। अगर हम खाना वगैरह टाइम पर खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, बस वही सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ हम मिस कर जाते हैं वो है मेंटल हेल्थ। ओके, फिजिकल हेल्थ के ऊपर सभी ध्यान देते हैं, ओके, जब भी हेल्थ की बात आती है, लेकिन मेंटल हेल्थ को ना इग्नोर कर जाते हैं। हालांकि ये भी इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए जितनी की फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तभी फिजिकली काम अच्छे से हो पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जिनकी मेंटल हालत अच्छी नहीं है वो फिजिकली भी अच्छे बिहेव कर ही नहीं पाते, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले। तो फिजिकली भी वो ऐसा बिहेव करते हैं, जो बिहेवियर उनका सामने आता है, अजीब सा बिहेवियर जब भी सामने आता है तो पता चल जाता है कि मेंटल हेल्थ का लेवल क्या है। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों हेल्थ के एस्पेक्ट में ही आते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को जहाँ पर जो है हमें सही करके चलना होगा। ओके, तो मेंटल हेल्थ सबसे यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट बात है तो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने आप को खुश रखना होगा। जितने हम मेंटली फ्री होंगे, जितने अपने आप को खुश रखेंगे, जितने अपने आप का जो एनवायरनमेंट है उसको सही रखेंगे, उतना ही अपने अंदर से हम स्ट्रांग होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो परमात्मा का नाम होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो उनकी जो डोर पकड़ता है वो कभी भी अपने पथ से डगमगाता नहीं है। उसकी मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी होती है, बशर्ते अगर वो सही डायरेक्शन में चल रहा हो। ओके, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी, ओके, अध्यात्म के अगर हम मार्ग की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो उसका रीजन यही होता है कि डायरेक्शन अच्छी नहीं मिली है। ओके, मतलब कि ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल जो है अभी भोगना पड़ रहा है। तो हमें अपनी एक्टिविटीज, अपने एक्शंस के ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा। क्या एक्शन करेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको पहले ही सोचकर फिर ही एक्शन करना है। तो इतनी समझ अपने अंदर डेवलप करनी होगी। तो ये समझ कैसे डेवलप होगी, जैसे ये स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल में यहाँ रोज डिस्कस करता हूँ। ओके, तो ऐसे ही डिस्कशन को डेली सुनो। डेली सुनोगे, 6-7 महीने लगातार सुनोगे तो अपने आप ना समझ डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप सही डायरेक्शन पे चलने शुरू हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं ऐसी जो आर्टिकल्स होते हैं, ऐसी जो थ्योरीज होती हैं। ओके, तो इनको जरूर सुनना है, इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का फाउंडेशन स्टोन है। अगर फाउंडेशन सही से डल गई तो उसके ऊपर जो मर्जी बनाओ अच्छे से वो टिका रहेगा, काफी लंबे समय तक वो चलेगा। ओके, तो फाउंडेशन हमेशा अच्छी बनानी है, फाउंडेशन खराब नहीं करनी है। आगे बात कर रहे हैं कि जो मानसिक हेल्थ होती है हमारी, मेंटल हेल्थ, ये हमारी बुद्धि और दिमाग दोनों से प्रभावित होती है और हमें काबिल बनाती है तर्कशील सोचने में, तर्क करने में। कि अगर हम हमारे सामने कोई भी अगर कोई बात करके जाता है, हम ऐसे सुन नहीं लेते, उसके ऊपर तर्क भी करते हैं, उसको खंगालते भी हैं कि ये बात अगर आपने की है इसका क्या निचोड़ है। ओके, तो उसके रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो ऐसी रैशनल थिंकिंग रख के ही ऐसे इंसान आगे जो है रिसर्च फील्ड में आगे फर्दर जो है ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी थिंकिंग जो है अच्छी मेंटल हेल्थ जो है डेवलप करती है। ओके, और हमें अपनी विवेक जो बुद्ध होती है, विवेक बुद्ध, उसको यूज करने के लिए समर्थ बनाती है कि अच्छी बुद्ध, विवेक बुद्ध मतलब बहुत सियानी बुद्ध। ओके, तो ऐसी बुद्धि तभी डेवलप होगी, ऐसी तर्कशील बुद्धि भी ऐसी तभी डेवलप होगी जब मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। ओके, तो यहाँ पर हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को जो है स्ट्रेंथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें रेगुलर मेंटल एक्सरसाइजेस करनी होगी, रेगुलर बेस पे। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिए। रेगुलर बेस पे जो भी आपने टाइम रखा है ना, चाहे सुबह का रखा है चाहे शाम का रखा है, उस टाइम पर आपको एक्सरसाइज करनी है मेंटली। तो यहाँ पर क्या बोला गया करने को कि आप
अपने माइंड को स्ट्रेंथन कर सकते हो रेगुलर मेडिटेशन से। ओके, तो यहाँ कोई एक समय रख लो, जहाँ सुबह का या शाम का, तो टाइम रखो कि इतने टाइम तक हमने जो है मेडिटेशन करनी है। तो तभी ये आदत जब डेवलप होगी ना, तो माइंड भी जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा, मेंटल हेल्थ भी जो है स्टेबल रहेगी। तो इससे हमें क्या मदद मिलेगी, जो लगातार जो मतलब सोचता रहता है दिमाग, ठीक है, उससे यहाँ पर फुर्सत मिलेगी। ओके, दिमाग सही थोड़ा शांत होकर बैठेगा और सही ढंग से जो है सोचना शुरू करेगा, और हमें रोकेगा। जैसे भी हम जो डिसीजन ले लेते हैं, कई बार इमोशन में आके हम डिसीजन ले लेते हैं, बाद में वो डिसीजन गलत साबित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो वेव्स उठती हैं उनसे हमें बचाकर रखेगी मेडिटेशन, और हमें सही डायरेक्शन की ओर चलने के लिए हमें प्रेरेगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मेंटल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो हम अपनी बुद्धि को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, पढ़ के, किताबें पढ़ के या ऐसे आर्टिकल पढ़ के। ओके, किसी की रिफ्लेक्शन के साथ, मगर किसी को हमें अच्छे से देखा कि अच्छे उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया है, तो उससे सीख कर, और साथ ही साथ चिंतन करके, अपने मन के अंदर चिंतन करके, ना कि चिंता करके। ओके, कभी भी अगर प्रॉब्लम आए, चिंतन करने के ऊपर हमें फोकस करना है, ना कि चिंता करने के ऊपर। ऐसी आदतें डेवलप करनी है, धीरे धीरे डेवलप होती हैं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। हम जो है लॉजिकली डिसीजन देते हैं, किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर डिसीजन हमें देना हो, हमारा जो माइंड है अच्छे से यहाँ पर वर्क करता है। तो हमें यहाँ पर दोनों और अटेंशन देनी होगी, माइंड के ऊपर भी, इंटेलेक्ट के ऊपर भी, और बॉडी के ऊपर भी। ओके, बुद्धि के ऊपर भी, दिमाग के ऊपर भी, और हमारे शरीर के ऊपर भी। इन तीनों के ऊपर हमें अटेंशन देनी है, अगर हमें जिंदगी में एक होलिस्टिक हेल्थ जो है ना वो अचीव करनी है। तो यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इसको रोज करना है, बार बार करना है, और मतलब छोड़ना नहीं है। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक अपना गोल जो है अचीव ना कर लो। सो आई होप आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।